आओ बच्चों आओ, सुन लो एक कहानी। पंचतंत्र से चुन कर लाए है अनूप की बानी, है अनूप की बानी। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है शिकार का ऐलान पार्ट 1। बच्चों, एक जंगल में राजा उसका शेर रहता था। शेर के 4 प्रजा में उसके 4 बड़े घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र क्या थे? उसके 4 चापलूस सेवक थे। तो कौन कौन से थे वो? चीता था, चीता उसके अंगरक्षक का काम करता था। एक चील थी, चील उसको मैसेज लाके देती थी, संवाददाता थी, वो उसकी खबर नवीस थी, जो कि उड़ उड़ के जाती थी और देखती थी कि कहाँ पर शिकार है आसपास में और कौन सा बढ़िया शिकार है, तो वो आके शेर को बताती थी और लोमड़ी को बताती थी, तो सेक्रेटरी जाके शेर को बताते थी और फिर उसके बाद वो बढ़िया बढ़िया शिकार करते थे। तेंदुआ जो था उनका गृह मंत्री था। गृह मंत्री कोई खास काम नहीं था उसको, बस जब शेर सवारी करने के शेर जब उसकी निकलता था जंगल में घूमने के लिए, तो एक तरफ चीता और एक तरफ तेंदुआ उसके अंगरक्षक बन के चल देते थे और लोमड़ी उसकी चापलूसी करते हुए चलती थी। इसके बाद जो चील थी, तो वो तो चील तो हमेशा उड़ उड़ के चलती थी और बताती थी कि पास में कहाँ बढ़िया 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 शिकार है। तो बच्चों, हुआ क्या कि एक दिन की बात है कि ऐसे ही ये लोग अपने माद में बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। तभी चील उड़ते 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 वहां पे आई और उसने कहा कि लोमड़ी से कहा, चूंकि लोमड़ी सेक्रेटरी थी, तो लोमड़ी को बताया कि सड़क के किनारे एक खूब बड़ा सा ऊंट पड़ा हुआ है, जो कि जिसका शिकार अगर हम लोग कर लें तो बड़ा मजा आएगा और कई दिन तक हमें शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने जाके अपने शेर को बताया, शेर राजा को बताया कि आदमी जो इंसान जो जानवर को पालता है उसके मांस का स्वाद ही अलग होता है, तो इसलिए अगर हम लोग उसका शिकार कर लेंगे तो बड़ा स्वादिष्ट मांस हमें कई दिन तक खाने को मिलेगा। शेर ने कहा, अच्छी बात है, चलो चला जाए। बस फिर क्या था, सब एक साथ निकले, चील उड़ते उड़ते और तेंदुआ और चीता उसके अगल बगल रक्षक बन के और पहुंच गए वहां पर। ये जो सड़क के किनारे जहां पर ऊंट पड़ा हुआ था, वहां पर शेर पहुंच गया। तो शेर अपना शिकार हमेशा अकेले ही करता है ना। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम लोग यहाँ रुको थोड़ी दूर, मैं आता हूं उसे लेकर। शेर गया वहां पर, लेकिन ये क्या, उसने देखा कि वहां पर ऊंट पड़ा पड़ा करा रहा था। तो उसने कहा कि ये तो पहले से ही अब मरा है, इसको मैं क्या मारूंगा, मैं तो इतना बलवान हूं कि ऐसे कमजोर जानवर को मैं थोड़ी मारता हूं। तो उसने पास जाके ऊंट से पूछा कि भाई तुम क्यों इस तरह करा रहे हो, क्यों इस तरह पड़े हुए हो। ऊंट ने कहा कि मैं व्यापारी के साथ शहर में जा रहा था माल लेकर, लेकिन उस काफिले में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए व्यापारी ने पूरा सामान मुझ पर से उतार कर दूसरे ऊंटों पर लाद दिया और मुझे मरने के लिए यहीं छोड़ दिया। महाराज, मैं तो कुछ देर में मर ही जाऊंगा, इससे पहले कि मैं मरूं आप मेरा शिकार कर लें, कम से कम मैं आपके काम तो आ सकूंगा। शेर को दया आ गई। शेर ने कहा कि नहीं, कमजोर जानवर को मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो जंगल को, और मैं तुम्हें अभयदान देता हूं कि कोई भी जानवर, जंगली जानवर तुम्हें अब नहीं मारेगा और तुम हमारी मित्र मंडली में शामिल हो जाओगे और तुम्हें जो इच्छा हो जंगल में, जैसे तुम्हें रुचि करे वैसा चीज तुम खाना। अब जब ये लौटकर शेर ने अपना ऐलान सुनाया कि हम लोग का मित्र है ये ऊंट, इसका हम सबको ख्याल रखना है, तो पूरी चाटुकार मंडली जो थी वो निराश हो गई कि लो, हमने तो इतने मेहनत से इतना बढ़िया शिकार खोजा था, लेकिन शेर ने तो इसे मित्र बना लिया।
फिर लोमड़ी ने लोगों को समझाया कि देखो इस समय विरोध करना ठीक नहीं है ना, क्योंकि राजा की मर्जी है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसके मारने का उपाय फिर खोजेंगे किसी तरीके से। सबने कहा अच्छी बात है, चलो भाई अब तो कोई रास्ता रह ही नहीं रह गया। तो अब सब निराश होके उसे दिखावे के लिए ऊंट की बड़ी आवभगत किया उन्होंने कि अब तुम हमारे मित्र हो, ये है वो है, और लेके आए। कुछ दिन में जंगल में ऊंट ने अच्छा भोजन खाकर अपने आप को खूब हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त कर लिया। तंदुरुस्त होने के बाद वो बड़ा सुंदर लगने लगा, है ना। अब तो रोज इन लोगों की लार टपकती थी, लेकिन शेर ने अपनी मित्रता का वचन दे दिया था। शेर चूंकि बलवान होता है, वो अपनी बात से नहीं टिक सकता है, लेकिन लोमड़ी उसमें बहुत काइयां थी। तो वो रोज का रोज वो सोचती थी, इन लोगों से मंत्रणा होती थी कि अरे इसको कैसे मारा जाए, कैसे मारे। उसने कहा कि घबराओ नहीं, किसी न किसी दिन मैं उपाय सोचूंगी जरूर से और इसे मार कर रहूंगी। लेकिन शेर ने कहा कि नहीं, हम नहीं इसे मारेंगे। तो बच्चों, आज की कहानी बस इतनी सी है। अगले भाग में हम ये देखेंगे कि ऊंट का क्या हुआ, है ना। क्या शेर ने उसे मारा है, या इन लोगों ने किस तरीके से उस शेर को बहकाने की कोशिश की, या क्या क्या हुआ, ये सारी बातें हम अगले भाग में इस कहानी की जानेंगे। है तब तक मिलने के वायदे के साथ हम आपको बाय बाय।